हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MBS एजुकेशंस में। आई होप आपने इससे पहले के लेक्चर्स देख लिए हैं और अगर नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 10th CBSE में इससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और वीडियो को पूरा देखें। आपको एक क्लास में एक ट्रिक भी बताई जाएगी जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उसका आंसर है द इक्वेशंस विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब ऐसे इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंक्लूड हो उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। हमें 10th के सिलेबस में सिर्फ 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिटीज़ की तरफ बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आइडेंटिटीज़ आई कैसे हैं या फिर बनी कैसे हैं। तीनों आइडेंटिटीज़ के लिए कुछ स्टेप्स हैं, सेम हैं। तो चलिए देखते हैं। तो स्टेप 1 है, स्टेप 1 अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। स्टेप 2 है डिवाइड इट बाय एनी वन ऑफ द साइड स्क्वायर। स्टेप 3 use trigonometric ratios to get identities। तीनों के लिए यही स्टेप्स है, सिर्फ यहाँ पे जो चेंज होगा वो साइड में चेंज होगा, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड है तो हम 3 साइड लेंगे अलग अलग आइडेंटिटीज़ फॉर्म करने के लिए। तो अब चलिए बढ़ते हैं अभी हमारे फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए। सो जो हम लोगों ने स्टेप्स बताया उससे पहले लेट अस कंसीडर अ राइट ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल चलो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया ABC राइट एंगल एट C। सो अभी अगर जहाँ पे भी मैं थीटा लिखूँ इक्वल टू एंगल A है, या फिर एंगल A को आप थीटा भी लिख सकते हो। सो अभी देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ये तो आप सभी को पता होगा। तो अभी स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 में हमें क्या बताया था मैंने कि सभी जो पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे उसको किसी भी साइड के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट AC साइड से डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। सो अभी ये क्या बनेगा, AB अपॉन AC द होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC द होल स्क्वायर एंड ये तो डिवाइड हो जाएगा तो 1। सो अब जब आप इस रेशियो को देखोगे तो ये जो रेशियोज आए हैं हमारे पास, ये जो 2 रेशियोज आए हैं वो एक किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ मैच करते हैं। यानी जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखोगे AB साइड यहाँ पे है, ये हमारा AB और ये है AC जो कि हमारा हाइपोटेनस है। तो अगर हम एंगल A के लिए लिख रहे हैं, एंगल A कंसीडर कर रहे हैं एज अ थीटा, सो एंगल ए के हिसाब से अगर हम देखेंगे
तो ये जो ए बी है वो एडजेसेंट है, एडजेसेंट साइड है, और जो ए सी है वो हाइपोटेनस है। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस के लिए फॉर्मूला जो रेशियो है वो है कॉस थीटा, या फिर आप कॉस एंगल ए भी लिख सकते हो। तो उसी प्रकार जो बी सी जो साइड है वो एंगल ए के अपोजिट है, तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो यहाँ पे आएगा, ओ सॉरी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और यहाँ साइन स्क्वायर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 1। तो यही है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे सेकेंड आइडेंटिटी की तरफ। तो अभी सेकेंड आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, जो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम जो ऊपर वाले ट्रायंगल में अप्लाई किया है, उसी को अब हम कोई दूसरी साइड से के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं बी सी, तो ये हो गया बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। ये है हमारा सेकेंड आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी। तो अभी हम इसी को लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी द होल स्क्वायर, बी सी अपॉन बी सी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी द होल स्क्वायर। तो जैसे हम लोगों ने ये हम पहुंच गए सेकेंड स्टेप तक। पहले हम लोगों ने किया पाइथागोरस अप्लाई, देन डिवाइड बाय वन ऑफ द साइड स्क्वायर एंड देन अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो अभी अगर आप ए बी अपॉन बी सी देखोगे तो हमारा जो ए बी साइड है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए वो है एडजेसेंट साइड, और जो बी सी साइड है वो है हमारा अपोजिट साइड। तो फॉर्मूला मतलब जो रेशियो है अभी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो वो जो रेशियो है वो जो है वो कॉट के लिए, तो यहाँ पे आएगा कॉट स्क्वायर ऑफ एंगल ए प्लस अभी ये बी सी अपॉन बी सी 1 हो जाएगा इक्वल टू अभी ये ए सी अपॉन बी सी। तो जो हम देखेंगे अभी ए सी जो साइड है वो है हमारा हाइपोटेनस, और जो बी सी जो साइड है वो है हमारा अपोजिट टू एंगल ए। सो ये जो रेशियो है वो है हमारा कोसेक स्क्वायर के लिए, कोसेक स्क्वायर ऑफ एंगल ए। तो यही है हमारा अभी सेकेंड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को ठीक से याद करेगा और उसको ट्रिक आपको आगे ज़रूर मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें। ये है हमारा सेकेंड आइडेंटिटी। चलिए अब देखते हैं हमारी थर्ड आइडेंटिटी। अभी सेम स्टेप 1 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टेप 2 डिवाइड बाय दिस साइड स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे जो साइड बची है हम लोगों ने पहले कौन सा लिया था, ए सी लिया था, सेकंड बी सी लिया, अभी हम ए बी लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। सो जब हम अभी देखेंगे तो हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे थर्ड स्टेप के लिए। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी दी होल स्क्वायर। तो आप जब अभी ट्रायंगल में ये रेशियो देखेंगे, मैं ट्रायंगल फिर से बना देता हूँ। ट्रायंगल कुछ इस तरह था, यहाँ पे एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी और थीटा, थीटा इक्वल टू एंगल ए। तो अभी आप देखोगे इस ट्रायंगल में, तो जो बी सी अपॉन ए बी, जो बी सी है वो अपोजिट टू एंगल ए है, और जो ए बी जो है वो एडजेसेंट साइड है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है हमारा टैन के लिए। तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ऑफ एंगल ए इक्वल टू अभी ए सी अपॉन ए बी। ए सी जो है हमारा वो हाइपोटेनस है, ए बी जो है हमारा एडजेसेंट साइड टू एंगल ए है। तो हमारा बनता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड जो है वो सेक स्क्वायर ऑफ एंगल ए के लिए। तो यही है हमारी थर्ड
एंड लास्ट आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी। तो दोस्तों यहीं पे हमारी तीनों आइडेंटिटीज़ ख़त्म होती हैं। अभी आपको एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आइडेंटिटीज़ कैसे आए, तो आपको सिर्फ आइडेंटिटीज़ लर्न करनी है और जो क्वेश्चन होंगे उन्हें अप्लाई करना है और उसी प्रकार सॉल्व करना है। अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चाहते हो वीडियो लेक्चर्स में तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब मैं आपको इसे याद करने की ट्रिक बताता हूँ। अगर आपने पहले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस सीक्वेंस में और किस तरह याद करना है वो बताया था। और अभी तक आपने अगर पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो बढ़ते हैं अब ट्रिक की तरफ। तो मैंने सीक्वेंस कहा था कि इस सीक्वेंस में याद करिएगा साइन, कॉस, टैन एंड कॉट, सेक, कोसेक। आज की ट्रिक के हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालिएगा। ये हो गया मतलब साइन इंटू कोसेक, कॉस इंटू सेक, टैन इंटू कॉट। तो इनके आंसर्स जो आएंगे वो आपको 1 मिलेंगे, सभी के 1 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आपको समझाना चाहूँ तो साइन इंटू कोसेक, सो नाउ साइन, cosec is the reciprocal of sine, so we can write cosec as 1 upon sine. You can write it as theta everywhere. So sine will get cancelled and the final answer is only 1. So ये तीनों के लिए अप्लाई होता है, तीनों के लिए सही है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि आइडेंटिटीज़ यहाँ से बनती कैसे और याद कैसे रखना है। तो देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर से एक बार देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी देखते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 plus tan square theta equal to sec square theta, and the last identity is cot square theta plus 1 equal to cosec square theta, cot square theta plus 1 equal to cosec square theta। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाएं तो सभी के लिए, क्योंकि यही है। अभी जिन्होंने पहले लेक्चर्स नहीं देखे उनके लिए एक और बार वो पहले वाली ट्रिक बता देता हूँ। तो यहीं पे 2 ट्रिक है। एक, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के इन्वर्स तो 1 आता है, ये आइडेंटिटीज़ के लिए जो मैंने बताया। और जो पहले जो 2 बताए थे पहले वाले लेक्चर्स में, जिन्होंने नहीं देखे यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर से अगर सेम सीक्वेंस में लिखा जाए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक, तो यहाँ पे अगर इक्वल टू मल्टीप्लाई नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप सिर्फ समझ सकते हो। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में इनका आंसर जो आता है वो 1 आता है। ठीक है, वो दोनों इंटर रिलेटेड है। और जो मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। टैन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड वाइस वर्सा। एंड सेकेंड कोसेक आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर, सो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा एंड वाइस वर्सा। सो आप देख सकते हैं अगर आप एक ही सीक्वेंस में याद करते हो, क्योंकि आपको ये तो याद करना ही है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो अगर आप एक ही सीक्वेंस में सबको याद करते हो तो आप सब कुछ याद कर जाओगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी, इनवर्स भी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो और ये चैप्टर भी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।